नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, बिहार के जितने भी वोटर कार्ड धारक हैं उन सभी वोटर कार्ड धारक को इस प्रकार का गणना प्रपत्र प्रारूप फॉर्म भरना होगा। अगर आप ये वाला फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जा सकता है और आप आगे आने वाले चुनाव में वोट भी नहीं दे पाएंगे। तो इस वाले फॉर्म को कैसे भरना है, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी फोटो नहीं है, तो भी आप इस वाले फॉर्म को भरकर जमा कर सकते हैं। आने वाले समय में आपका भी ड्राफ्ट वाले सूची में जारी कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। काफी सारे लोग इस वाले फॉर्म को ऑनलाइन भी भर रहे हैं और कई लोग इस फॉर्म को ऑफलाइन के माध्यम से भी भर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों, सबसे पहले आपको ये वाला गणना प्रपत्र प्रारूप फॉर्म लेना है। ये वाला फॉर्म आप खुद से भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो भी आपका बीएलओ होगा वो भी आपको दे देंगे जब आपके घर पर आएंगे यह वाला फॉर्म भरवाने के लिए। इस वाले फॉर्म को भरते समय आपको कुछ भी या फिर गलती मिस्टेक नहीं करना है। और इस वाले फॉर्म में आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में निर्वाचक का नाम देखने को मिल जाएगा। आपका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपका यहाँ पर एपिक जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर होता है, एपिक नंबर भी आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या फिलअप करना होगा, तो यहाँ पर देखिए पता यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जो भी आपका पूरा पता होगा, जो भी आपका पूरा पता, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड में, आधार कार्ड में जो भी पता होगा वो पूरा पता आप यहां पर लिखेंगे। जैसे आपका ग्राम, जिला, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड जो भी होगा आप यहां पर पूरा पता यहां पर लिखेंगे। उसके बाद यहां पर आपको नीचे क्रमांक देखने को मिल जाता है, आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको भाग संख्या देखने को मिलेगा। आप जहां पर वोट गिराने जाते हैं आपके विद्यालय का नाम देखने को मिल जाएगा कि किस भाग में है। उनके बाद यहां पर आपको विधानसभा, लोकसभा का नाम देखने को मिल जाता है। और यहां पर देखेंगे तो साइड में एक क्यूआर कोड भी दिया गया है जिसे आप स्कैन करके भी भर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे एक फोटो मांगा जा रहा है। अगर आपके पास कोई भी फोटो मौजूद है तो आप यहाँ पर फोटो दे सकते हैं, नहीं है तो भी आप इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं। अगर पासपोर्ट साइज फोटो है तो आप यहाँ पर दे दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं है तो आप बिना फोटो दिए भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पर जन्म तिथि बतानी होगी। तो जो भी आपका जन्म तिथि है सही वाला, जो आपके जन्म प्रमाण पत्र में, आधार कार्ड में, वोटर आईडी कार्ड में जो आप लिखते हैं, देते हैं, तो वो जन्म तिथि आप यहाँ पर सही वाला लिखेंगे। मान लेते हैं आपकी जन्म तिथि 1 जनवरी 2001 है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर जो है लिखना है। यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर दिन लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको माह लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको साल लिखना है। इस तरीके से आप यहाँ पर जन्म तिथि लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आधार संख्या मांगा जा रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो ब्रैकेट में बताया गया वैकल्पिक। अगर आपके पास आधार संख्या मौजूद है तो आप यहाँ पर आधार संख्या लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई चालू वाला मोबाइल नंबर होगा तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर जरूर देंगे। यहाँ पर आपको नीचे पूछा जा रहा है कि पिता, कानूनी अभिभावक का नाम, तो आपका जो भी यहाँ पर गार्जियन अभिभावक है उनका नाम आपका पर लिखना है। तो जो भी पिता होंगे पिता का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपके पिता की मृत्यु हो गई है तो आप यहाँ पर स्वर्ग लगाकर अपने पिता का नाम लिखेंगे। ध्यान रहे, अगर आप यहाँ पर पिता का नाम देते हैं तो आपको पिता वाले ऑप्शन में आपका पर सही का चिन्ह जरूर लगाना है। या फिर आप पिता का नाम नहीं देना चाहते हैं, कानूनी रूप से कोई आपका अलग अभिभावक है तो उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी होगा उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनका जो भी एपिक नंबर होगा, ध्यान रहे आप यहाँ पर कोई कानूनी अभिभावक का नाम देते हैं तो उनका ही आपको यहाँ पर एपिक नंबर लिखना है। और यदि उपलब्ध है तो ही, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर पिता का नाम देते हैं तो आपको यहाँ पर पिता का ही एपिक नंबर देना है। अगर आपके पिता मौजूद है तो कोई दिक्कत नहीं है, पिता वाले ऑप्शन पर आप टिक करिए, पिता का नाम डालिए और उनका एपिक नंबर दे देना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है तो दीजिए, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपसे माता का नाम पूछा जा रहा है, तो जो भी आपके यहाँ पर माता का नाम होगा यहाँ पर पूरा नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उनका जो भी एपिक नंबर होगा, उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर ही आप यहाँ पर लिखना है और यदि उपलब्ध है तो। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जीवन साथी का नाम, यदि उपलब्ध है। यदि कोई यहाँ पर महिला या फिर पुरुष शादीशुदा है तो आप यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे। मान लेते हैं अगर यहाँ पर कोई पुरुष शादीशुदा है तो यहाँ पर जो है अपने पत्नी का नाम लिखेंगे और उनका यहाँ पर आपको एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिखना है। अगर यहाँ पर कोई पत्नी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहा और वो शादीशुदा है तो आप यहाँ पर अपने पति का नाम लिखेंगे और उनका यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होगा, एपिक नंबर, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे घोषणा दिया गया है, इसको आपको अच्छी तरीके से और सही वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ है। अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पूर्व पहले हुआ है तो ही आपको इस वाले बॉक्स में आपको सही का चिन्ह लगाना है। मान लेते हैं अगर किसी दूसरे व्यक्ति का 1/1/2001 में जन्म हुआ
है और इस वाले फॉर्म को भर रहा है, तो वो व्यक्ति इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर जो सही का चिन्ह नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1987 के पूर्व आपका जन्म हुआ है तो ही आपको यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है। अगले ऑप्शन में पूछा जा रहा है मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है। तो आपको यहाँ पर देखना है अपने बर्थ के हिसाब से। मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति का 1/1/2001 में जन्म हुआ है तो क्या ये वाला ऑप्शन उनके लिए सही बैठता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1/7/1987 और यहाँ पर 2/12/2004, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1987 से लेकर 2004 के बीच उनका पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर बैठता है। तो इनका मतलब है कि उनका जन्म इसी साल के बीच में हुआ है, तो उनको क्या करना होगा, इसी वाले बॉक्स में आपको सही का चिन्ह लगाना है, क्योंकि उनके लिए ये वाला ऑप्शन सही बैठता है। उसके बाद अगले पेज में देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है। अब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में किनको सिलेक्ट करना होगा। मान लेते हैं यहाँ पर किसी व्यक्ति का जन्म 3/12/2004 में भी हुआ है तो भी उस स्थिति में इस वाले बॉक्स में आपको सही का चिन्ह लगाना है। या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 1/1/2005 में हुआ है तो भी आपको इसी वाले ऑप्शन में ही आपको सही का चिन्ह लगाना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका जो जन्म है 1/12/2004 के बाद पैदा हुआ है, तो आपको इस वाले ही ऑप्शन में आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं टिक करने के लिए कि आपका जन्म कब हुआ है। अगले ऑप्शन में आपसे यहाँ पर पूछा जाता है मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है। अगर आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है तभी जाकर के आपको यहाँ पर सही का चिन्ह यानी कि टिक लगाना है। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको इस वाले ऑप्शन को छेड़छाड़ नहीं करना, ऐसे ही आपको रहने देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि मैंने पंजीकरण नागरिकरण द्वारा भारत नागरिकता प्राप्त की है, अगर की है तो ही आपको यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है, नहीं तो आपको ऐसे ही आपको इन दोनों वाले ऑप्शन को रहने देना है, कुछ भी आपको यहाँ पर सही का चिन्ह नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस फॉर्म में कई सारी चीजें लिखी गई है, आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर नीचे आएंगे, जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा कर रहे हैं उस दिन का आपको यहाँ पर दिनांक तारीख यहाँ पर आपको लिख देना है। देन उसके बाद जहां पर भी आपका यहाँ पर यह वाला फॉर्म भरवाया जा रहा है उस स्थान का आपको नाम लिखना है। जो भी आपका स्थान होगा अपने स्थान को आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने के लिए बोला जाता है। अगर आप यहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो आप यहाँ पर जो है अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर कर देंगे। और अगर कोई हस्ताक्षर नहीं करता है, अंगूठा देता है, तो आप यहाँ पर अंगूठे का निशान भी दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है और फोटो भी नहीं है तो बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्म भरिए और जो भी आपका बीएलओ होगा अपने बीएलओ के पास इस वाले फॉर्म को जमा कर दीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे चलिए बताता हूं। घोषणा वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया कि आपका जब भी यहाँ पर जन्म हुआ है तो आपका पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका जन्म 1/7/1987 के पूर्व हुआ है, आपने इस वाले ऑप्शन को सही का चिन्ह लगाया है, इस वाले ऑप्शन को टिक किया है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है अपने जन्म तिथि यानी कि आपका जो भी जन्म तिथि होगा उनको प्रस्तुत करने के लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, या फिर जन्म स्थान को यहाँ पर प्रमाणित करने के लिए भी आप यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बताया गया कि आप इन दोनों में से किसी एक भी डॉक्यूमेंट को देंगे तो काम चल जाएगा, आपको सभी डॉक्यूमेंट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आपको यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं तो यहाँ पर इस फॉर्म के सबसे नीचे यानी कि सबसे लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है टोटल 11 प्रकार का यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया है और इन 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट में से कोई एक ही डॉक्यूमेंट आपको देना है। ऐसा नहीं कि आपको सभी 11 के 11 डॉक्यूमेंट ही दे देना है। आप यहाँ पर चाहे तो अगर आपका यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, या आप पढ़े लिखे हैं मैट्रिकुलेशन यानी कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके पास होगा तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। तो कई सारे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। इनमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आप इस वाले डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। अगर आपको पेंशन वगैरह मिलती थी तो उनका आप यहाँ पर कोई पहचान पत्र है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे तो वो यहाँ पर देखिए बताया गया है। अपने जन्म तिथि यानी कि अपने जन्म तिथि को प्रस्तुत करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए आप 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर जो है यानी कि निवास प्रमाण पत्र देना है तो आपके पास जो भी है कोई भी डॉक्यूमेंट दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पिता माता की जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए भी आप यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो आप यहाँ पर अपने जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए 11 में से कोई भी डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। पिता के जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए भी 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। माता की जन्म तिथि या फिर उनके जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए भी कोई भी डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। और अगले स्टेप में बताया गया कि यदि माता या फिर पिता में से कोई भारत नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट या फिर वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराएं। तो ये उनके लिए है जो
यहाँ पर भारत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 11 में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ पर कोई भी 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते हैं तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट दिए भी आप इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं। तो साथियों कुछ इस तरह से इस वाले फॉर्म को भरकर आप अपने बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो भी आप इस वाले फॉर्म को जरूर भरिए। आप यहां पर देख सकते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पर साफ तौर पर बताया गया है, यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। तो जरूर भरें जिससे कि आपका नाम सूची से कटे नहीं। आई होप ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी सही तरीके से फॉर्म भरना सीख सके।